बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Zn की अपक्रिया H2SO4 से हो रही है और ZnSO4 बन रहा है और H2 गैस बाहर निकल जा रही है। यहाँ पे H2 की जगह Zn ने ले ली है, यानी कि स्थान परिवर्तन हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में प्रतिस्थापन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे Zn आ गया है, ZnSO4 बन गया है और H2 गैस बाहर निकल गई है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अभिकारक कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद कहते हैं, तीसरा उत्क्रमणीय कहते हैं या चौथा अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो बेटा, इसमें सही आंसर जो है वो है अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और इनसे जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहां पे ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। तो ऑप्शन ए सही है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब Fe2O3 की अपक्रिया एल्युमिनियम से होती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन बाहर निकलता है और कह रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ये अपक्रिया जो है ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया और चौथा है विस्थापन अपक्रिया। तो बेटा, इसमें फेरस आयरन जो है वो एल्युमिनियम से कम सक्रिय है। अगर आप सक्रियता श्रेणी देखेंगे तो एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए यहां से आयरन को ये विस्थापित कर देता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, जहां विस्थापन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अपक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो बेटा, इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्क्रमणीय समीकरण को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। चार चिन्ह दिए गए हैं। पहला चिन्ह है प्लस डेल्टा, दूसरा ये और तीसरा बराबर का निशान है, चौथा तीर है। तो इसमें जो तीर एक दूसरी की तरफ दी गई है तो यही आंसर सही आंसर होगा। यही चिन्ह उत्क्रमणीय समीकरण को दर्शाता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया कहलाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा है योगात्मक अपक्रिया, तीसरा ऊष्मीय वियोजन और चौथा है ऊष्मीय अपघटन। इसमें जो सही आंसर है वो है योगात्मक अपक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने में ये चिन्ह प्रतीक है, ये ऊपर को तीर बनी हुई है, ये प्रतीक है। चार ऑप्शन है। गैस अवस्था का, द्रव अवस्था का, ठोस अवस्था का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो बेटा, जैसे हम लोग जानते हैं कि गैस ऊपर को उठती है, गैस ऊपर को उठती है, तो ये चिन्ह गैस अवस्था का प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है,
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 10। तो बेटा जो क्षार होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, ऐसे ही पदार्थ लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो यहां 7 से ज्यादा जो क्या है 10, तो आंसर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, NaCl, HCl, LiCl और KCl। तो इसमें से सही ऑप्शन है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो दूधिया कर देगा चूने के पानी को जब उसकी अपक्रिया अंडे से होगी। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? औषधि यानी दवा, किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन है एनाल्जेसिक, तीसरा ऑप्शन है एंटासिड और चौथा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। तो बेटा यहां पे एंट एसिड जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि जब अपच होता है तो एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंट एसिड का प्रयोग करते हैं। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट विलयन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुमापन में प्रयुक्त किया जाने वाला उपयुक्त सूचक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेथिल रेड, दूसरा है मेथिल ऑरेंज, तीसरा है फिनोल्फथेलीन और चौथा है KMNO4। तो इनमें से बी वाला ऑप्शन सही है, मेथिल ऑरेंज इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति का है? कौन अम्लीय प्रकृति का? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम होने पर किसी भी पदार्थ का की प्रकृति वो अम्लीय होती है, और पीएच मान 7 से ज़्यादा होने पर उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो यहाँ पे नींबू का रस जो है ये अम्लीय प्रकृति का है, तो आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में रखे NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी कहते हैं, का पीएच लगभग होता है, कितना होता है? आइए जान लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में 3.2, दूसरे ऑप्शन में 5.4, तीसरे ऑप्शन में 7 और चौथे ऑप्शन में 14। तो यहाँ पे आंसर होगा 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो लवण होते हैं वो ना तो अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं, वो उदासीन होते हैं, और इसका ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है NaOH, NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O और Na2CO3 × H2O। इनमें से NaHCO3 ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। फिटकरी का अणुसूत्र क्या होता है? फिटकरी का अणुसूत्र 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। दूसरे ऑप्शन में दिया है Al2SO4 का होल थ्राइस × 5H2O। तीसरे ऑप्शन में दिया है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। और चौथे ऑप्शन में दिया है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 7H2O। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है।
फिटकरी का अणु सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहते हुए खून को रोकने में प्रभावी पदार्थ है। यानी जब खून बहने लगता है, चोट लग जाता है, तो उस पर क्या पदार्थ लगाया जाए कि वो खून बहना रुक जाए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खाने का सोडा, दूसरा ऑप्शन है धावन सोडा, तीसरा ऑप्शन है नौसादर और चौथा ऑप्शन है फिटकरी। हम सभी लोग जानते हैं चोट लगने पर फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है खून बंद करने के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। धावन सोडा का सूत्र है, धावन सोडा का सूत्र है, पहला ऑप्शन है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू H2O, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O और चौथा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला सवाल देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें सही ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका दूसरा अवयव जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? यानी कौन सा युगल, इसमें जोड़ा कौन सा है जो विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? पहला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, तीसरा है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु और चौथा है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ऐसा इसलिए है कि बाकी सब में जो धातुएं दी हुई हैं, Na हो, Fe हो या Mg हो, ये इसके युगल में जो दूसरी धातु है उससे अधिक सक्रिय है, उससे अधिक क्रियाशील है। और इस ऑप्शन में Ag कॉपर धातु से कम क्रियाशील है। और विस्थापन अपक्रिया तभी होगी जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे। तो यहां पे Ag कम क्रियाशील धातु है और कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है। ये कॉपर NO3 बनाएगा, कॉपर CuNO3 बनाएगा और Ag को बाहर कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहां पे ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल पे आते हैं। धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। यहां पे देखिए ऑप्शन पारा, लोहा, ब्रोमीन और जल। हम जानते हैं जल भी एक द्रव है, लेकिन सवाल पर देखते हैं धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। यहां धातु की बात की गई है, जल धातु नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा ए पारा। हम लोगों ने देखा है कि जब बुखार हमें चढ़ता है तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो डॉक्टर हमें लगाता है और उसमें रीडिंग जो आती है वो पारा उसमें लगा होता है। वो टेम्परेचर पे जिस पे रुकता है वही टेम्परेचर होता है। तो बच्चों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी। तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन।
तो हम लोग जानते हैं कि धातु जब ऑक्साइड बनाते हैं तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में धातु है, ऑप्शन है AS, SB, S या Zn। AS, SB और S जो है वो धातु नहीं है, जबकि Zn जिंक एक धातु है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अधातु एक द्रव है? ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस और सल्फर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ब्रोमीन एक अधातु है और ये एक द्रव है। अगला सवाल है, कॉपर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कैलेमाइन ग्लास, क्रायोलाइट, मैलेकाइट और कार्नेलाइट। तो इसमें ऑप्शन सी मैलेकाइट सही आंसर है। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा और भी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।